नीतीश के वोट बैंक पे सम्राट की सेंध मारी। एमएलसी चुनाव के बहाने कर दी 35% वोट की राजनीति। नीतीश के गढ़ में बीजेपी की दस्तक, एमएलसी चुनाव से दिया बड़ा राजनीतिक संदेश। एमएलसी चुनाव में बीजेपी का बड़ा संदेश, ईबीसी राजनीति की नई पटकथा तैयार। क्या बीजेपी तोड़ पाएगी नीतीश का ईबीसी किला? एमएलसी चुनाव ने बढ़ाई चर्चा। बिहार की राजनीति में चुनाव केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं होता, बल्कि ये सामाजिक समीकरणों की नई इबारत लिखने का अवसर भी होता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधान परिषद की 9 द्विवार्षिक सीटों और 2 उपचुनाव वाली सीटों के चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के जरिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने इस बार केवल सीटों का बंटवारा नहीं किया, बल्कि भविष्य की राजनीति का खाका भी तैयार किया है। बीते 2 दशकों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के बीच अपनी एक मजबूत राजनीतिक पहचान बनाई है। पंचायतों में आरक्षण से लेकर सत्ता और संगठन की भागीदारी देने तक उन्होंने इस वर्ग को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग जेडीयू का सबसे भरोसेमंद सामाजिक आधार माना जाने लगा। लेकिन अब बीजेपी सामाजिक आधार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में सक्रिय दिखाई दे रही है। विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे में बीजेपी के हिस्से 4 द्विवार्षिक सीटें और 1 उपचुनाव वाली सीट आई। पार्टी ने इनमें से 3 सीटों पर स्वर्ण चेहरों को मौका दिया। उपचुनाव में मंगल पांडे के खाली हुए स्थान पर अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं द्विवार्षिक चुनाव की सीटों पर संजय मयूख और पवन सिंह को टिकट दिया गया। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा 2 नामों को लेकर हो रही है। पहला नाम अनिल कुमार ठाकुर का है, जो नाई समाज से आते हैं। दूसरा नाम शिवानी पंडित का है, जो प्रजापति समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इन दोनों नामों के चयन के पीछे केवल प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से बीजेपी ने एक बड़े सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। नाई समाज बिहार की अति पिछड़ा जातियों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार इस समुदाय की आबादी लगभग 1.59% मानी जाती है। संख्या के लिहाज से करीब 22 लाख के आसपास बैठती है। ये समाज राज्य के लगभग सभी जिलों में फैला हुआ है और सामाजिक रूप से संगठित माना जाता है। लंबे समय से समुदाय राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करता रहा है। बीजेपी ने पहली बार इस समाज से किसी नेता को विधान परिषद भेजकर संकेत दिया कि पार्टी अति पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पैठ को और मजबूत करना चाहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फैसला केवल वर्तमान चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया, बल्कि 2027 और उसके बाद की राजनीति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसी तरह प्रजापति या कुम्हार समाज को भी बीजेपी ने पहली बार विधान परिषद में प्रतिनिधित्व देने का फैसला किया है। बिहार में समुदाय की आबादी लगभग 1.4 से 1.5% के बीच मानी जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या 20 से 22 लाख के आसपास है। हालांकि समाज के विभिन्न संगठनों का दावा है कि उनकी वास्तविक आबादी से कहीं अधिक है। कुम्हार समाज लंबे समय से राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग करता रहा है। मिट्टी के पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े समुदाय की ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी उपस्थिति है। ऐसे में शिवानी पंडित को विधान परिषद भेजने का फैसला केवल एक व्यक्ति को अवसर देने का मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पूरे समाज को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी ने संदेश देने का प्रयास किया है कि वह केवल पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर रहने वाली पार्टी नहीं है। पार्टी अब उन जातियों के बीच भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है जो अब तक जेडीयू के प्रभाव क्षेत्र में मानी जाती रही हैं। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग की भूमिका लगातार बढ़ती रही है। ये वर्ग राज्य की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा है और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं। बीजेपी की इस रणनीति को कई राजनीतिक जानकार भविष्य की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। पार्टी भले ही फिलहाल जेडीयू के साथ गठबंधन में हो, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर वे अपने स्वतंत्र सामाजिक आधार को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवारों का चयन उसी रणनीतिक सोच का हिस्सा माना जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनावों में स्पष्ट होगा कि बीजेपी का यह सामाजिक प्रयोग कितना सफल होता है। लेकिन इतना तय है कि अनिल कुमार ठाकुर और शिवानी पंडित को विधान परिषद भेजकर बीजेपी ने बिहार की राजनीति में एक नया संदेश जरूर दिया है। ये संदेश केवल 2 नेताओं के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि बताता है कि राज्य की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग अब सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है और इस केंद्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने की ओर तेज हो चुकी है।